हारे का सहारा श्याम है हमारा। जी हाँ भक्तजनों, आप लोगों ने खाटू श्याम का मंदिर सीकर में राजस्थान में जरूर दर्शन किया होगा, लेकिन कलयुग के इस भगवान के दर्शन करना शायद राजस्थान में जाना और उतना सुलभ नहीं होगा जो लोग उसके आसपास नहीं रहते हो। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली में खाटू श्याम धाम मंदिर खुल चुका है और ये आपको मिलेगा अलीपुर में। आप वहाँ का जो नज़दीकी स्टेशन है वो आपको मैं बता दूं कि आप जहांगीरपुर मेट्रो स्टेशन के पास जाकर आप लोग देख सकते हैं, जीटी करनाल रोड, अलीपुर, तिबोली ग्रैंड के पास में। और बहुत ही कहते हैं कि दुनिया का ये कहा जा रहा है कि 8वां अजूबा बनने वाला है। और आपको बता दें कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है वहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप चाहे तो ट्रेन से आ सकते हैं, आप चाहे तो प्लेन से आ सकते हैं, आप चाहे तो जैसे भी आए अपनी निजी गाड़ी से आ सकते हैं। आना पहुँचना यहाँ काफ़ी सुलभ है। और जो लोग दिल्ली के हैं वे चाहें तो डीटीसी के बस के द्वारा भी इस जगह का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के इस खाटू श्याम धाम में दर्शन करने से आपकी मनोकामनाएं 7 दिनों के अंदर ही पूरी हो सकती है, ऐसा लोगों की मान्यता है। और यही कारण है कि यहां लगातार लोगों की भीड़ बढ़ते जा रही है। आज अष्टधाम में मैं इसकी पूरी कथा सुनाऊंगा और इसका पूरा ब्लॉग भी दिखाऊंगा ताकि सभी भक्तजन यहां घर बैठे ही भगवान खाटू श्याम के दर्शन कर सकें। तो प्रस्तुत है, मैं आपको बताऊं कि जैसा कि खाटू श्याम मंदिर राजस्थान के बारे में प्रसिद्ध था कि खाटू के तात्कालिक राजा रूप सिंह चौहान के सपने में आए थे खाटू श्याम महाराज और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मंदिर बनाना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि खाटू श्याम भगवान का संबंध महाभारत काल के जो महावीर बर्बरीक से है, जिसे कहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रकार से उनकी बलि ली थी और उनको एक प्रकार का वरदान दिया था। और जिस जगह शीश गाड़ा गया था उसी को हम खाटू नाम से जानते हैं। लेकिन दिल्ली में जो खाटू श्याम धाम खुला है उसके पीछे भी इसी प्रकार के स्वप्न की एक कथा है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो इसके अध्यक्ष हैं घनश्याम गुप्ता जावेरी जी, आप लोगों ने शायद दिल्ली के जो हैं उन लोगों ने नाम सुना होगा। उन्हें भगवान खाटू श्याम जी दर्शन में आए और कहा कि हमारे भक्तजनों के लिए, जिन लोगों के लिए राजस्थान जाना सुलभ नहीं है, वो यहाँ दिल्ली में दर्शन कर सके, उनके लिए एक मंदिर बनाया जाए। तो उनकी प्रेरणा से कई लोग, हजारों लोग जुड़े और धीरे धीरे ये मंदिर का निर्माण कार्य जो है अभी भी प्रगति पर है, लेकिन भक्तजनों के लिए खुल चुका है। और आपको बता दें कि 1 लाख वर्ग गज भूमि पर ये फैला है, आप जाकर देख सकते हैं। और घनश्याम गुप्ता जावेरी जी को ही क्यों चुना, जबकि वो खुद कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा खाटू श्याम जी का कोई भक्त भी नहीं था। दरअसल परमात्मा कभी कभी जिस पर अनुग्रह करना चाहते हैं उन्हें ही माध्यम बनाते हैं, और जिनके से लगता है कि जिनके पास ये सामर्थ्य भी हो। आपको बता दें कि घनश्याम गुप्ता जावेरी जी ने रोहिणी में लगभग 500 बेड का अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी बनाया है। तो जाहिर है कि परमात्मा के उन पर अनुग्रह हुआ और उनकी कृपा से उन्होंने ये जो विशेष धाम बनाया है। कहते हैं कि यहाँ पर जो विशेषताएं हैं, पहले मैं विशेषताओं की बता दूं कि यहाँ पर आपको 36 धाम, 36 घाट सब मिलेंगे। और आप चाहे जिस भी भगवान के आप इष्ट मानते हो वो भगवान के दर्शन आप यहाँ पर कर सकते हैं। विभिन्न भगवानों के, यहाँ तक कि आपको गौतम बुद्ध के भी आपको वहाँ पर एक बड़ी सी मूर्ति दिखाई दी जाएगी जहाँ पर लिखा रहेगा समरसता के प्रतीक। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विभिन्न मान्यताओं को मानने वाले लोग भी यहाँ पर आकर अपने अपने हिसाब से अपने अपने इष्ट का दर्शन कर सकते हैं।
और कहा जा रहा है 19 मंजिला अत्याधुनिक धर्मशाला बनाई जाएगी, बन भी रही है। और रात्रि में लगभग 1100 कैंडल लाइट में आप खाटू श्याम बाबा के अद्भुत दर्शन कर सकते हैं और गर्भ गुफा में भी बाबा के अद्भुत दर्शन हो सकते हैं। आप जैसे ही प्रवेश करेंगे आप अंदर में देखेंगे कि करीब 1500 किलो अष्ट धातु से बनी हुई जो वो चरण पादुका या वो चीजें देख सकते हैं, और यक्षशाला, आराधिका वाटिका और गौशाला, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावे आपको बता दें कि यहाँ पर एक भारत माता धाम करके भी एक बनेगा, एक राष्ट्रीय मंदिर, मतलब कि देशभक्ति की भावना को पैदा करने वाला भी एक मंदिर बनने वाला है, बन रहा है। मेडिटेशन सेंटर, धर्मार्थ चिकित्सालय, योग सेंटर, 5 स्टार सुविधाओं वाले 300 रूम। इसके अलावे जो लोग श्याम भक्त हैं, क्योंकि मैं यहाँ जब गया और मैंने देखा कि लगातार वहाँ पर जो श्याम मंडली हैं जो अपने गीत प्रस्तुत करती हैं, तो रजिस्टर्ड श्याम मंदिर वाले लोग जो हैं वो उनके लिए फ्री बुकिंग है। 800 लोगों के लिए हॉल है। कहते हैं कि 20 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाना भी उन लोगों को मिलता है और 24 घंटे भंडारे की भी सुविधा है। इसके अलावे म्यूजिकल फाउंडेशन, स्मॉल थिएटर रूम, ऐसी कई सारी चीजें बनने की बातें हो रही हैं। 2000 लोगों की क्षमता का विशाल जो है तो वो सत्संग भवन वो बनेगा या बन रहा है। 400 व्यक्तियों का 4000 व्यक्तियों का सभागार बन रहा है, सब अत्याधुनिक तकनीक से लैस। मतलब इसलिए कहते हैं कि दुनिया का जो 8वां अजूबा है, 25 फुट नीचे गिरी गाय के गोबर से निर्मित व्यास पीठ है, जहां पर 24/7/365 मतलब लगातार सालों भागवत कथा अनवरत रूप से होती है। ये कहीं आपको नहीं मिलेगी, तो यहीं आकर आपके ये सारी चीजों को देख सकते हैं और ये गौशाला और सारी चीजें देख सकते हैं। आप यहाँ आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। आप पूरा दिन लेकर आपको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है और भक्ति के साथ साथ आप अपनी जरूरत की चीजें भी यहाँ से खरीद सकते हैं जो धर्मार्थ कार्य से जुड़ी हुई हैं। इसके अलावे जो लोग भक्तजन हैं जो उपवास रख कर आते हैं या जो अगर भूख लग जाए बच्चों को, तो यहाँ पर शाकाहारी व्यंजन के कई सारी दुकानें भी आपको मिलेगी। और कई जो हैं एक जैसे एयरपोर्ट वाला और एक रेलवे का डिब्बे, इसमें बहुत सारे मतलब ऐसा एक आधुनिक संगम जहाँ पर आप लोक प्रलोक दोनों सुधार सकते हैं। ऐसी व्यवस्था यहाँ पर होने वाली है। और मैं तो गया था रविवार के दिन, काफी भीड़ थी। आप शनिवार रविवार को दिन अगर अवॉइड कर सकें भीड़ से बचने के लिए, हालांकि आपकी जैसी इच्छा, और एकादशी के दिन यहाँ काफी भीड़ होती है। और कह रहे हैं कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं। और ये आपकी जैसी श्रद्धा, साधारण लाइन में जाना चाहें तो साधारण लाइन में, वीआईपी लाइन में तो वीआईपी लाइन में। खैर, इन सारी चीजों के बारे में आप आगे विस्तार से ब्लॉग में देखेंगे। लेकिन आपको अब मैं ये बताने वाला हूं कि यहाँ पर आने से, बाबा के दर्शन करने से कौन कौन सी मनोकामनाएं जो हैं आपकी पूरी होने वाली है। कहते हैं कि बाबा ने कहा था मां सभ्यम पराजिता। खाटू श्याम बाबा का कहना है कि मैं हारे का सहारा हूं। अगर आप सभी जगह से हार जाएं, आपको लग रहा हो कि आपकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो पा रही हो, कोई मेरा सहारा नहीं है, तो खाटू श्याम बाबा के दरबार में आए, राजस्थान जाएं चाहे दिल्ली दरबार आए, आपको यहाँ हर इच्छा पूरी होगी। मैंने आसपास के लोगों से बात की, कई लोगों से पूछा, तो कई लोगों का कहना है कि कई लोगों की ऐसी इच्छाएं जो तुरंत पूरी हो सकती थी कर्म विधान से, उनकी इच्छाएं तो 7 दिनों के अंदर ही पूरी हो गई, किसी की 1 महीने के अंदर ही पूरी हो गई। मतलब बाबा के दर्शन करने से जो इच्छाएं होती हैं वो बहुत जल्द पूरी हो जाती हैं। और यही कारण है कि यहाँ एक बार जो आता है वो बराबर आता है, हर महीने आता है, कुछ लोग तो हर सप्ताह आते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बाबा के दर्शन करने से जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। यहाँ पर एक और दूसरी मान्यता जो जुड़ी है कि जिन लोगों के घर नहीं है, जो बेघर हैं, वो यहाँ पर अपने वहाँ पर कई सारे ईंट रखे हैं, ईंटों से जो घर बनाते हैं। कहते हैं कि इन लोगों के घर बहुत जल्द बन जाते हैं बाबा की कृपा से। और
ये घर दिलाने वाले बाबा के रूप में भी जाने जाते हैं। तो जो लोग आसपास के प्रदेशों में जिनकी इच्छा है कि पक्के ईंटों का मकान हो, वो बाबा के दर्शन करें और वहाँ पर अपने इच्छा अनुसार, हालांकि दूसरों के घर तोड़ कर नहीं, अपनी इच्छा से अपनी एक जरूर वहाँ पर ईंटों की अपना बनाया करें एक इमारत। तीसरी चीज, जो लोग डिप्रेशन के मरीज हैं, कई लोग हैं जो जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा है, तो डिप्रेशन भी यहाँ आकर दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रचार प्रसार होता है और यहाँ आने के बाद व्यक्ति पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। कई लोग जो मानसिक रोगों से गुजर रहे हैं वहाँ यहाँ आकर ठीक हो जाते हैं। ये बाबा का प्रसाद है। चौथी चीज, कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके अंदर काम करने की क्षमता कम होते जा रही है, शक्तियां कम होते जा रही हैं। तो यहाँ आकर वो एक दिव्य तेज महसूस कर सकते हैं, अपने अंदर एक एनर्जी पावर महसूस कर सकते हैं जिससे उन्हें काम करने में आसानी हो। ये खाटू श्याम जी की कृपा है और जिसके कारण उनका जो दैनिक जीवन है वो कहिए कि शक्ति से परिपूर्ण होता है। पांचवी बात, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ आने के बाद संतान की मनोकामना भी जरूर पूरी होती है। बाबा सबकी गोद भरते हैं, बाबा की जिस पर कृपा हो जाती है। तो जो लोग संतान सुख के आकांक्षी हैं वो भी खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करें। जो सीकर नहीं जा सकते हैं वो यहाँ दिल्ली के खाटू श्याम धाम में आकर बाबा के जरूर दर्शन करें। और भी जो भी इच्छाएं हैं, मैं तो यहाँ 5 की बात कर रहा हूँ। हर व्यक्ति की मनोकामना, शर्त यही है कि ये मनोकामना जो है वो पूरी तरह से, कहिए कि देखिए आप व्यक्तिगत हित सोच सकते हैं लेकिन किसी का अहित नहीं, क्योंकि बाबा अहित में साथ नहीं देते। और बाबा के दरबार में जब आना है तो कहिए कि पूरी तरह से बाबा के प्रति समर्पण रखकर आना होगा कि बाबा अब आप ही अंतिम सहारा हैं। अहंकारियों के लिए, दंभियों के लिए बाबा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा ने कहा है कि मैं पराजित लोगों का, हारे लोगों का साथ देता हूं। तो पूरी तरह से बाबा को समर्पण करके आए। और हाँ, एक बात और, बाबा का प्रसाद वहां पर आपको मिलता है, आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपको आप पर कृपा होगी तो आपको खाटू श्याम बाबा पर चढ़ा हुआ गुलाब या माला, फूल मिल जाए, आप समझ जाइएगा कि आपकी इच्छा बहुत जल्द पूरी होने वाली है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो एक बार खाटू श्याम धाम मंदिर में जाकर दिल्ली में माथा टेक कर अपनी अर्जी, अपनी इच्छा लगाकर जरूर देखें। हमें पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना पूरी जरूर होगी। अब आइए आपको लिए चलते हैं पूरा का पूरा खाटू श्याम धाम मंदिर के, हम दर्शन कराते हैं और पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। और इसी आशा के साथ कि आप लोग खाटू श्याम धाम में जरूर आएंगे और बाबा के दर्शन से कृतार्थ होंगे। जय खाटू श्याम महाराज। देखिए आगे का यह वीडियो।